हाय एवरीवन, इस स्टैटिक जीके के लेक्चर में हम फेस्टिवल को देखने वाले हैं। सारे फेस्टिवल्स को हम स्टेट वाइज देखेंगे और इसमें हम जो कवर करेंगे वो निमोनिक टेक्निक के साथ कवर करेंगे, ट्रिक के साथ कवर करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में याद करने में आपकी हेल्प करती हैं ये निमोनिक टेक्निक और ट्रिक्स, और साथ ही में एग्ज़ाम टाइम में आपको रिकॉल करने में हेल्प करेंगी ये सारी ट्रिक के साथ जब अगर हम देखेंगे तो। और साथ में आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा और इस वीडियो को देख लो, आपको अलग से कोई फेस्टिवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें एसएससी में जितने भी फेस्टिवल अभी तक पूछे गए हैं और जितने भी पूछे जा रहे हैं, सारी कंपाइलेशन मैं आपको स्टेट वाइज यहाँ पर दे दूँगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली टारगेट और कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं व्हाट्सएप पर डेली टारगेट प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक को जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने स्टैटिक जीके की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अलग से देख सकते हो। मैंने पूरी पॉलिटी की जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सोर्सेस, ठीक है, अमेंडमेंट, ये सारे ट्रिक के साथ कवर करा दिए हैं। तो ये भी मैंने पॉलिटी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके देख सकते हो। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के हमें जो फेस्टिवल है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपके दो फेस्टिवल हैं, एक है टुलिप फेस्टिवल, एक है शिकारा फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। अब देखो टुलिप फेस्टिवल, देखो सबको पता है ये गार्डन है जम्मू कश्मीर में, टुलिप गार्डन, तो ठीक है, तो ये तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद शिकार। अब देखो जम्मू कश्मीर में जो हमारे सोल्जर्स हैं वो किसके शिकार में रहते हैं, कोई आतंकवादी मिल जाए, ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ज़्यादा आतंकवादी मिलते हैं, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो किसके शिकार में रहते हैं कि कोई आतंकवादी मिल जाए और उसे वो मार दें, उसको इंडिया में ना घुसने दें। इस तरह से याद कर सकते हो। और देखो टुलिप गार्डन से भी याद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि टुलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि अगर आप कश्मीर में हो तो कोई भी आतंकवादी कश्मीर में फालतू नहीं बोल सकता कि तू अपने लिप मतलब होठ, अपना मुंह बंद रख, तू लिप। कश्मीर में कोई भी आतंकवादी फालतू नहीं बोल सकता, हर जगह आर्मी मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में आपके 8 हैं, एक है हल्दा, एक है मिंजर, एक है सैर, ठीक है। उसके बाद है चैत्रौल, उसके बाद है सजो, उसके बाद है डुंगरी, पूरी और फुलायच। अब ये आपको कैसे याद करना है वो हम देखेंगे। और देखो यहाँ पर जो आपको ट्रिक लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि हमने जो ट्रिक बनाई है वो कैसे याद। पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ये 8 इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा हल्दा इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मिंजर भी हमारा इम्पोर्टेंट है, चैत्रौल हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डुंगरी इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट मैंने लिख रखे हैं, कभी ना कभी एसएससी में ये सारे पूछे ज़रूर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऐसे याद करना है कि आप हिमाचल प्रदेश को एज अ टूरिस्ट प्लेस देखो, ठीक है, कि आप घूमने जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश में जा रहे हो घूमने, तो वहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो। हिमाचल प्रदेश में अपनी पूरी फैमिली के पास जा रहे हो। और आपको देखो एक बात है, हिमाचल प्रदेश में जा रहे हो, पहाड़ वगैरह, फूल पत्ती वगैरह है, फूल से हिमालय पे फूल है, फूल से हिमालय फुलायच हो जाएगा और हिमालय पे फूल से हिमाचल हो जाएगा। उसके बाद आप अगर घूमने जाओ और दूरबीन लेके जाओ, बड़ा सुंदर नज़ारा होता है, जो वहाँ का मंजर होता है ना, देखने लायक रहता है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। दूरबीन से अगर आप देखोगे ना, दूर दूर तक, दूरबीन से दूर दूर तक भी यार डुंगरी कर सकते हो, या दूरबीन से देखोगे दूर दूर तक, मंजर देखने वाला होता है, मंजर, नज़ारा, ठीक है। मंजर बोलते हैं नज़ारे को, तो मंजर आपको ऐसे याद हो गया। आप क्या करने गए हो वहाँ पर, सैर करने गए हो, घूमने गए हो, ठीक है। और अब पूरा हिमालय कैसे सज रहा है, बर्फ़ से पूरा हिमालय सज रहा है आपका। उसके बाद बचा चैत्रौल। देखो चैत आपका मे बी मार्च के समथिंग में, हिंदी मंथ होता है चैत, एक मंथ होता है हिंदी चैत, मार्च के समथिंग, और मार्च में गर्मी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपकी गर्मी स्टार्ट हुई, आप कहाँ चले गए, हिमालय पर घूमने,
तो चैत में गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी, आप कहाँ जा रहे हो, हिमालय पे घूमने। तो इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश की ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा के हमारे 4 हैं और चारों मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। एक गुग्गा नौमी, एक आपका सूरज कुंड, एक आपका गणगौर और एक आपका पिंजौर। ठीक है, आपका गणगौर हरियाणा में भी मनाया जाता है, राजस्थान में भी मनाया जाता है, और गणगौर आपका मध्य प्रदेश में भी शायद मनाया जाता है। ठीक है, अभी आगे देख लेंगे अगर, हाँ मे भी मध्य प्रदेश में भी गणगौर मनाया जाता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब हमें ये याद कैसे करना है वो कैसे बताते हैं। देखो हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, थोड़े खड़ूस टाइप होते हैं। मतलब आप बोलो कि खड़ूस, मतलब खड़ूस एक रूड वर्ड है, लेकिन मार काटने वाले होते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी ट्रिक भी देखी हैं, मतलब होते हैं एक्चुअल में नहीं, इसे छोड़ो, बट हमने ऐसा माना कि हरियाणा के लोग थोड़े सीरियस टाइप होते हैं। तो भाई हरियाणा के सामने ना तुम गुग्गे बन के ही रहो, मतलब कि गूगे मतलब गूंगे, गूंगे मतलब जो बोलते नहीं है, बोल नहीं पाते, गूगे बन के रहो, उनके सामने ज़्यादा मत बोलना। इस तरह से याद कर लो। उसके बाद देखो सूरज कुंड फरीदाबाद में लगता है, ये हरियाणा में एक जगह है, मैंने विजिट किया है सूरज कुंड फेस्ट, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप ये सूरज कुंड फेस्ट तो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद गणगौर। ठीक है, गणगौर राजस्थान में भी होता है, और गणगौर को देखो, अब गणगौर राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। तो इसलिए इसके ट्रिक से याद मत करो, एक बार बस गणगौर ऐसे याद करो कि गणगौर राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में मनाया जाता है। तो ये इसको आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम पिंजौर देखेंगे तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हरियाणा के लोग होते हैं उनके सामने ना, मतलब हरियाणा के जो लोग होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, उनके सामने गूंगे बन के रहो तभी फ़ायदा है। कमज़ोर नहीं होते, ताकतवर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लो, या आप ऐसे याद कर लो, मतलब देखो अपने ऊपर है बनाने के ऊपर, ऐसे भी बना सकते हैं हम पूरा। जैसे कि देखो कि एक सूरज नाम का लड़का है, कहाँ का है, हरियाणा का। वो बेचारा एक तो बॉडी से भी कमज़ोर है और गूंगा भी है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और फिर उसे ऐसे याद कर लो कि उसे एक गैंग आई, उसने उसे पकड़ के ले गई, मतलब उसे किडनैप करके ले गई, कि हरियाणा का एक लड़का है, ठीक है, सूरज उसका नाम है, और वो कमज़ोर है, गूंगा भी है, और एक गैंग आई उसे पकड़ के ले गई। आपको ये ट्रिक और ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद हमारे गुजरात आ गई। गुजरात के हमें देखने हैं। देखो गुजरात के 6 हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है मोढेरा, बाउथ मेला, रण उत्सव, समलाजी मेला, उसके बाद माधवपुर फेयर और काइट फेस्टिवल। अभी ये कैसे याद करना है, देखो जहाँ पर गुजरात आएगी, मैंने शायद, अगर आप पूरी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो गुजरात को हम एक चीज़ से रिलेट करते हैं, किससे, मोदी से, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी से हम रिलेट करते हैं गुजरात को। क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ। मैं क्या, आपको पता होगा, आपके पीएम है, मतलब हम सबके पीएम है भाई, गुजरात से ही तो हैं। आपके जो पीएम हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात के 2 बार सीएम भी रहे थे बिफोर इंडिया के पीएम से पहले। तो अब हमें कैसे याद करना है, बस इतना सा याद करना है, गुजरात से हमारा जो मन में, मतलब माइंड में इमेज बननी चाहिए ना, वो मोदी की बननी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, तो मोढेरा, तो देखो ये तो मिलता जुलता है। देखो थोड़ा सा हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, पास में नमाज हो रही है तो उसकी आपको आवाज़ आएगी, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, हम अपनी ये गुजरात वाले देख रहे थे। ठीक है, सारे फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर आपको कैसे देखना है कि नरेंद्र मोदी से रिलेट करना है। अब मोढेरा डायरेक्ट मोदी के नाम से रिलेट देख सकते हो उसके बाद बाउथ मेला, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब मोदी जी भाषण देते हैं तो बहुत लोग आते हैं, बहुत मेला लग जाता है उनके भाषण को सुनने के लिए, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद रण उत्सव मतलब अभी देखो बीजेपी इलेक्शन जीत गई है, तो रण में उतरे थे मोदी जी और वो जीत गए, तो उसका क्या मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। उसके बाद सामलाजी मेला, ठीक है, सामलाजी मेला, ये कैसे याद करना है, सामलाजी मेला। हाँ, अभी इसको 2 मिनट आगे देखते हैं हम। ये है माधवपुर फेयर, माधवपुर लॉर्ड कृष्णा। हाँ देखो, कभी कभी माधवपुर फेयर से ये भी पूछा जाता है कि ये किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा होगा लॉर्ड कृष्णा और राधा
लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी। एक बार मैंने ये खुद ने गलत कर दिया था, मैंने लॉर्ड कृष्णा के साथ राधा रानी लगा दिया था, तो तब से मैंने ये नोट डाउन करके रखा था कि जो माधवपुर फेयर है वो गुजरात में लगता है और लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी देवी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद है काइट फेस्टिवल। तो आप देखोगे आप न्यूज़ वगैरह में कि मोदी जी ज़्यादातर जब शुरुआत में पीएम बने थे तो बहुत मकर संक्रांति पे आपको काइट उड़ाते हुए दिखेंगे, तो आप ऐसे याद कर लेना। उसके बाद उत्तरायण। उत्तरायण कैसे याद करना है कि आपके देखो बेशक बीजेपी की सरकार है लेकिन वो अलायंस बीजेपी की सरकार है, मतलब इतना नहीं है कि बीजेपी की इतनी सीट नहीं आई कि वो अपना मतलब इंडिविजुअल सरकार बना सके। तो इस बार मोदी जी का कॉन्फिडेंस जो 7वें आसमान पे था वो उतरा तो है, कम तो हुआ है, आप इस तरह से याद कर सकते हो उत्तरायण, ठीक है। तो ये आपके सारे याद हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक है आपका लोकरंग, नेक्स्ट है आपका भगोरी हाट, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा खजुराहो, उसके बाद है गणगौर, जैसे कि जो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये याद रखना, ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। उसके बाद तानसेन म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद पंचमारही उत्सव, उसके बाद छैतियागिरी बिहारा। अब ये आपको कैसे याद करना है, देखो जो हमारा लोक रंग है ना, हमें ऐसे याद करना है। देखो इंसान के रंग शुरुआत में तो वो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके जो रंग है, असली जो रूप है वो मध्य में, बीच में जाके पता चलता है, बाद में जाके पता चलता है। तो लोगों के रंग अक्सर मध्य रास्ते नज़र आ जाते हैं कि वो कैसे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजारोगे, तब मध्य में बीच में ही पता चल जाता है कि वो लोग कैसे हैं। तो लोगों के रंग मध्य में ही पता चल जाता है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा भगोरी हाट। अब भगोरी हाट कैसे कि मध्य में ही भाग जाते हैं, मतलब कि लोगों के रंग दिखा के वो मध्य में ही क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो भागोरी से भाग, ऐसे याद करना। उसके बाद खजुराहो। देखो खजुराहो एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है, आप सभी जानते होंगे, और खजुराहो जो बनवाए थे वो चंडेलाज ने बनवाए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप जानते होंगे। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये सबको ज़्यादातर नॉर्मली पता होता है, तो ये हम बिना ट्रिक के देखेंगे। उसके बाद तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल होता है एक, जो कि मध्य प्रदेश का है, और तानसेन आपके मध्य प्रदेश से थे। अगर ये बात नहीं पता तो बस इतना याद कर लो कि जो तानसेन है वो मध्य प्रदेश से थे, इसलिए जो तानसेन म्यूजिक है वो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद पंचमारही उत्सव, 5 लोगों ने मध्य मार दिया, मतलब देखो आप जा रहे थे, एक इंसान जा रहा था 5 लोगों के साथ, उन्होंने अपने बीच में ही अपना रंग दिखा दिया, उसे लड़ाई करने लग गए, और जैसे ही उसने सेल्फ डिफेंस दिखाया तो उसे क्या करा, 5 लोगों ने मार के और वो भाग गए। तो 5 लोगों ने अपना रंग दिखाने लगे, लोक रंग, ठीक है, भाग गए, मतलब मार दिया तो पंच मार ही, और आपका मार के भाग गए तो भागोरी हाट। इस तरह से आप याद कर सकते हो। और छैतियागिरी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, छैतियागिरी बिहारा, इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र आपको कैसे याद करना है, महाराष्ट्र में काफ़ी फेस्टिवल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक है आपका विठोबा फेस्टिवल, बेटा सेकेंड, एक है आपका विठोबा फेस्टिवल, उसके बाद है आपका गुड़ी पड़वा, उसके बाद है आपका बट पूर्णिमा, उसके बाद है आपका काला घोड़ा, उसके बाद है आपका एलिफेंटा, उसके बाद है आपका पोला, उसके बाद है गणेश चतुर्थी, कोजागिरी, बाणगंगा और नारली पूर्णिमा। अब ये आपको कैसे याद करना है, जैसे देखो हम विठोबा कई बार देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो विठोबा विष्णु जी का इनकारनेशन है महाराष्ट्र में, एक तरह से विष्णु भगवान की एक फॉर्म को विठोबा बोला जाता है, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लेना इस तरह से। उसके बाद गुड़ी पड़वा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र का, क्योंकि ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद बट पूर्णिमा, देखो जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं ना बहुत मेहनती होते हैं, उनके वो काम करने के लिए कोई इफ़ एंड बट नहीं करते, वो नो बट, अपने काम में कोई इफ़ एंड बट नहीं करते, तो बट पूर्णिमा ऐसे याद कर लो। काला घोड़ा, अब देखो काला घोड़ा बहुत तेज़ भागता है ना, और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि मुंबई की लाइफ कभी रुकती नहीं है, भागती रहती है। तो जो इंसान की लाइफ है, लाइफ ऑफ पीपल को आप काला घोड़ा की रेस से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है एलिफेंटा केव,
अब देखो एलिफेंटा केव आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, आप सभी को पता होगा। तो एलिफेंटा से डायरेक्ट एलिफेंटा कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद है पोला, पोला आप डायरेक्ट याद कर लेना। गणेश चतुर्थी बहुत फेमस है महाराष्ट्र की, ये याद कर लेना। कोजागिरी, ठीक है, कोजागिरी ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। इसे आप डायरेक्ट इनको कोई मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, मैंने डायरेक्ट याद किए थे। देखो ये मेरे खुद के ही नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने ये कोजागिरी, बाणगंगा, और बाणगंगा तो मैंने ऐसे याद किया था कि गंगा महाराष्ट्र में होके नहीं गुजरती है, लेकिन अब गंगा तो बहुत स्टेट से होके नहीं गुजरती, इसलिए आपको ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मुझे तो याद रह गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेना। इन तीनों की अगर आप कोई ट्रिक बना पाए तो नीचे कमेंट करके बता देना। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर के 5 हैं इम्पोर्टेंट। एक है लाई हरोबा, एक है गंग नगई, एक है डोल जात्रा, एक है लू नगईनी, और एक है हरिक्यू हिंदोगवा। अब ये कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। अब देखो लाई हरोबा, आपकी मम्मी कह रही हैं आपसे, अभी देखो अभी आपकी शादी तो हुई नहीं होगी, कि अगर बहुत सारे लोगों की हो भी गई होगी, बट मोस्ट ऑफ द लोगों की शादी नहीं हुई होगी, तो उनकी वाइफ तो नहीं कहेगी। आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जब लाइब्रेरी से पढ़ के आओ ना तो हरी सब्जी लाओ, लाओ हरी सब्जी, लाओ हरी सब्जी। अब लाओ हरी सब्जी किससे आएगी, मनी से आएगी, पैसों से आएगी। आप बोल रहे हो मम्मी मनी तो दी नहीं आपने, इस तरह से लाओ हरीबा याद हो गया। उसके बाद गैंग नगई, गैंग नगई कैसे याद करना है। अब जैसे देखो किसी से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, काफ़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है नीचे से, बेटा सेकंड। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देख रहे थे गंग नगई। अब जैसे देखो अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको गैंग बुलाने की जरूरत पड़ गई, तो उन लोगों को बाद में पैसे देने पड़ेंगे ना, गैंग को मनी देना पड़ेगा, कोई फ्री में तो आएगा नहीं आपके लिए लड़ने के लिए। तो ऐसे गैंग को मनी की ज़रूरत है, तो ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद डोल जात्रा, अगर आपको ढोल बजवाने हैं तो उसके लिए मनी देनी पड़ेगी, तभी तो ढोल बजाने आएगा कोई आपके यहाँ, तो डोल जात्रा ऐसे याद कर लो। उसके बाद है हिंदुंगवा, या तो इसे हिंद से रिलेट कर लो, या हिंदुंगवा कुछ हींग जैसा भी है ना, देखो हींग, तो यहाँ पर या तो ऐसे कर लो कि अगर आपको हींग लानी है तो मनी की ज़रूरत होगी, या हिंद माने होता है देश, अपना प्यारा हिंदुस्तान, कि भाई मनी से ज़्यादा हिंदुस्तान है, मनी बाद में, पहले हिंदुस्तान है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, लू नगई नी, इसे डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेघालय। मेघालय के हमारे 3 हैं, नोंगक्रैम, बांग्ला और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हमको बांग्ला, देखो नोंगक्रैम और बांग्ला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके, मुझे डायरेक्ट याद थे इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक भी नहीं बनाई थी, बट लेक्चर लेने से पहले एक बार मुझे देखना चाहिए था ये दोनों, कि चलो इनकी मैं ट्रिक नीचे कमेंट सेक्शन में बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी वीडियो में टाइम जाएगा अगर सोचने पर, तो उसे छोड़ते हैं। अभी मिजोरम का देख लेते हैं, चापचार कूट, फुआंग कूट और मिन कूट, सब में कूट आ रहा है, और आपको पता है किसी को कूटने में बहुत मज़ा आता है, तो ये तो डायरेक्ट याद हो गई, क्या बात है। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के 3 हैं, हॉर्नबिल, मोएत्सु आओ और आपका सैकरेनी है। अब ये बताओ, नागालैंड से हम ले लिया नाग कैसे चलते हैं, सरक सरक के चलते हैं ना, तो सैकरेनी हो गया। सरक सरक के कहाँ जाता है, अपने बिल में चला जाता है। ठीक है, और सपोज मोएत्सु आओ कैसे याद कर सकते हो, कि नाग अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसे यही तो कहोगे, भाई मत आओ। ठीक है, नाग आपकी तरफ आ रहा है और आप कह रहे हो मत आओ, तो मोएत्सु आओ, ये भी याद हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा यहाँ पर। अभी ये हमें कैसे याद करना है उड़ीसा, देखो इसके 7 हैं, बलि यात्रा, छऊ, राजप्रभा, कलिंगा महोत्सव, कोणार्क, रथ यात्रा और नौखई। अभी ये मैं आपको याद करना सिखा देता हूँ। देखो उड़ीसा को हम हमेशा, अगर मेरी लेक्चर्स को आप फॉलो कर रहे हो, तो उड़ीसा को हम हमेशा क्या लेते हैं, उड़ने से रिलेट करते हैं। उड़ीसा को किससे रिलेट करते हैं, उड़ने से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब एक बार रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये याद करना है वो इस तरह से याद करना है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो आप बोल रहे हो बेटा ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। बलि का मतलब जैसे
कोई इंसान, दो लोग हैं, किसी इंसान को काम करने के लिए बोल रहा है, तो वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल रहा है, तो बोल रहा है कि भाई तुम ज़्यादा मत बोलो वरना तुमसे ही काम कराया जाएगा, तुम्हारी ही बलि दी जाएगी। बलि यात्रा इस तरह से हो गया। उसके बाद राज प्रवाह, अब देखो कोई राजा है, वो तो उड़ेगा ही भाई, राजा है क्योंकि वो, तो इस तरह से याद कर लेना। उसके बाद है कलिंगा महोत्सव। अब देखो जो कलिंगा है ना, वो एक प्लेस का नाम है उड़ीसा में, ठीक है। कलिंगा वॉर भी हुआ था, हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता होता है कि कलिंगा उड़ीसा में है, तो कलिंगा महोत्सव उड़ीसा में ही होगा, सिंपल सी बात है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, तो कोणार्क फेस्टिवल भी उड़ीसा में ही होगा। रथ यात्रा, अब देखो आपको रथ यात्रा कैसे याद करनी है, आप ऑफिस जा रहे हो और रथ यात्रा निकल रही है, आपका बॉस आपसे फ़ोन करके कह रहा है कि अभी तुम आए नहीं ऑफिस, तो वो बोल रहा है सर मैं कैसे आऊँ, मैं क्या उड़ के आ जाऊँ, रथ यात्रा निकल रही है, मैं क्या उड़ के आ जाऊँ, रथ यात्रा निकल रही है। तो रथ यात्रा से रथ यात्रा, उड़कर से उड़ीसा, इस तरह से याद कर सकते हो। नौखाई, ठीक है। अगर कहीं पे भी खाई आ जाए तो हमें वो कैसे पार करनी चाहिए, उड़ के पार कर लेनी चाहिए। नौखाई से हमारा उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पंजाब। अब पंजाब कैसे, पंजाब में हमारे चार हैं, होला मोहल्ला, गुरु परवा, बैसाखी और लोहरी। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नॉर्मल है, सब जानते हैं होला मोहल्ला पंजाब में होता है, गुरु परवा, ठीक है, सिखिज्म के आगे ही गुरु लगता है और वो पंजाब में सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। उसके बाद बैसाखी, बैसाखी आप सभी को पता है पंजाब का फेस्टिवल है। लोहरी बहुत फेमस है, ठीक है, मे बी लोहरी जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन इतना, ये आपके चार बहुत आसान नाम है, नॉर्थ फेस्टिवल वैसे भी थोड़े आसान होते हैं, तो ये आप आराम से याद रख सकते हो इनको। उसके बाद है हमारा राजस्थान। राजस्थान के 7 फेस्टिवल हैं, पुष्कर फेयर, गणगौर, गणगौर हम 2 जगह और देख चुके हैं, एक हरियाणा में और एक मध्य प्रदेश में। बानेश्वर, डेजर्ट फेस्टिवल, कोलियट फेस्टिवल, चंद्रभागा फेयर और एलिफेंट। अब देखो एक पढ़ा है हमने एलिफेंटा, एलिफेंटा कैब से हमने याद करो महाराष्ट्र, और एक एलिफेंट, ये फेंटा नहीं है, इसमें ए नहीं है, ये कहाँ का, राजस्थान का। अब ये याद अगर करना चाहो तो कैसे याद कर सकते हो, देखो राजस्थान का क्या फेमस है, ऊँट, और ए भी एक एनिमल है और एलिफेंट भी एक एनिमल है। यहाँ का फेस्टिवल कैमल के ऊपर ना मना के किससे मनाया जाता है, एलिफेंट पे, बस इतना याद रखना है। उसके बाद डेजर्ट फेस्टिवल, देखो डेजर्ट राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेजर्ट होता है, इस तरह से याद कर सकते हो। और डेजर्ट में आप भाग नहीं सकते हो, डेजर्ट में तुम भाग नहीं सकते हो, तो चंद्रभाग इस तरह से याद कर सकते हो। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप काले हो जाते हो, तो कालियट ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद बानेश्वर, बानेश्वर कैसे याद करना है कि जो राजा है ना, अब आपको पता है इंडिया में जो राजा हैं उनको बैन कर दिया गया, मोनार्की ख़त्म करके क्या आ गया है हमारे यहाँ, अब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो राजाओं को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो राजा से राजस्थान और बैन से बानेश्वर, इस तरह से याद कर सकते हो। पुष्कर एक जगह का नाम है, पुष्कर आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर राजस्थान में है, तो वहाँ से पुष्कर मेला आप आराम से याद कर सकते हो। एक पुष्कर फेयर है, एक मेरा ऑप्शन मे बी इस नोट्स में ज़रूर होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एक सोनपुर फेयर, जैसे ये पुष्कर फेयर है ना, एक सोनपुर फेयर है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना। सोनपुर फेयर है, बताओ सोनपुर फेयर कहाँ का है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हम 6 हैं और 6 को 6 इम्पोर्टेंट हैं। पयला बैसाख, पौष मेला, बाउल, दुर्गा पूजा, गंगा सागर, उसके बाद जमाई षष्ठी। अब ये कैसे याद करना है, देखो जहाँ पर ये वर्ड आए ना, और देखो जो पयला है ना, पयला बैसाख, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का, तो जितने भी अगर कोई किसी भी स्टेट का न्यू ईयर फेस्टिवल है तो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, तो पयला बैसाख याद होना चाहिए। और जहाँ पर आपको ऐसे पयला, पौष, बाउल ऐसे नाम आए वो वेस्ट बंगाल के हैं तीनों, ऐसे आप निमोनिक से याद करो, मतलब इसे राइम करो, पयला पौष बाउल, पयला पौष बाउल, कहाँ के हैं ये, वेस्ट बंगाल के हैं। अब देखो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, ये सबको पता है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की बहुत फेमस है, तो इसकी तो मुझे कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गंगा सागर, अब जैसे एक बार बताओ गंगा कहाँ पे जाके एंड हो जाती है भारत में, गंगा लास्ट एंड कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में, तो गंगा सागर इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद जमाई षष्ठी, देखो वेस्ट बंगाल की क्या फेमस है, मिठाई, तो जमाई से याद कर लो मिठाई, और
वेस्ट बंगाल की जब फेमस मिठाइयाँ हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ बनती हैं, तो मिठाई थोड़ी सस्ती मिलती होंगी, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल की मिठाई अगर आप किसी और स्टेट में खरीदोगे तो महंगी मिलेगी, ठीक है। तो जमाई सस्ती से मिठाई सस्ती कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के हमारे 4 हैं, हरेला, फूलदई, बितौली और कंदाली। अब ये कैसे याद करने हैं? देखो, ये ऐसे याद करनी है दो। तो उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड आपका पहाड़ वगैरह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड पूरा हरा भरा रहता है, फूल वगैरह लगे रहते हैं, इस तरह से याद करना है। उसके बाद बितौली ये, और उसके बाद है कांडाली। तो आपको ये ऐसे याद करना है। देखो जो ये आपका कांदाली है, कांदाली ऐसे याद करना है आपको कि कोई इंसान जैसे आपको बताया ना कि आप बोलते हो कि यार पहले मुझे इस चीज़ का तुम उत्तर बता देते ना, तो वो बोला यार सब थे मैंने इसलिए नहीं बताया, तो आप बोलते यार उत्तर ना मेरे कान में ही डाल देते, उत्तर मेरे कान में ही डाल देते, तो उत्तर से उत्तराखंड, कान में डाल देने से कंडाली, इस तरह से याद कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप स्कूल गए और स्कूल में क्या हुआ कि आप थोड़ा लेट गए, ठीक है। अब आपका टीचर बोल रहा है कि आप लेट क्यों आए हो, तो मैंने इतना पढ़ा चुका हूँ, इसे कौन पढ़ाएगा, बोला सर मुझे तो आता है। तो आपका टीचर बोल रहा है कि आप भीतर तभी जाओगे जब आप उत्तर दे के जाओगे, भीतर जाओगे उत्तर दे के जाओगे। तो भीतर से बितौली, उत्तर से उत्तराखंड, इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है त्रिपुरा। अभी त्रिपुरा कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। खर्ची पूजा, होजागिरी, गारिया पूजा और बिजू, ये आपको याद करने हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई है मैंने, जब मैं खुद पढ़ रहा था उस वक्त बनाई थी कि देखो त्रिपुरारी से हम ले लेंगे, त्रिपुरा से ले लेंगे त्रिपुरारी, मतलब जो तीनों लोगों का मालिक है त्रिपुरारी। तो आप कह रहे हो कि देखो त्रिपुरारी की पूजा करोगे ना तो खर्चा तो होगा ही, त्रिपुरारी की पूजा करोगे तो खर्चा तो होगा ही। ज़्यादा इसमें होशियारी ना दिखाओ, मतलब ज़्यादा कंजूसी मत दिखाओ कि मैं त्रिपुरारी की पूजा करोगे तो खर्चा तो होगा ही, और इसमें ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। किसी गैर की पूजा में बेशक कम कर लेना, बूझे मतलब कि समझे। तो यहाँ पर बूझे से बीजू, गैर की पूजा से गारिया पूजा, होशियारी से होजागिरी और खर्चा से खर्जी पूजा, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। बेटा सेकंड। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। अभी तेलंगाना कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। तेलंगाना के 5 फेस्टिवल हैं जो आपको याद करने हैं। एक है आपका बोनालू, एक है बथुकम्मा, बोनालू अच्छा रिपीट हो गया इसलिए मैंने ऊपर कट कर दिया है। नीचे है आपका माधरम जात्रा, उसके बाद है आपका समक्का जात्रा। अब ये कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। देखो कम्मा, कम्मा से कैसे याद कर सकते हो आप? अम्मा याद कर सकते हो। यहाँ पर देखो कम्मा से क्या ले सकते हो? अम्मा ले सकते हो। जैसे कि अम्मा अपनी बहू से कह रही है अम्मा, अब देखो अम्मा कम्मा बहू से बातू, तो पूरा एक अम्मा बहू मतलब बातू कम्मा, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। अम्मा बहू मतलब बहू अम्मा, बहू अम्मा मतलब बातू कम्मा। कि उनके ज़माने में तेल के दिए जलाए जाते थे, ये चाइना लाइट वगैरह नहीं जलती थी, ठीक है। तो क्या कह रही हैं अपनी या ऐसे याद कर लो कि जो अम्मा है वो अपनी बहू से कह रही है कि उनके ज़माने में तेल के दिए जलाए जाते थे, और जैसे एक जनरल बात है कि जो चाइना लाइट है ना, चाइना लाइट वो ना लो, तेल के दिए जलाएंगे। अब दिवाली पे हम क्या लाते हैं? चाइना लाइट लाते हैं। तो अम्मा कह रही हैं बेटा हमारे ज़माने में जब तेल के दिए जलाए जाते थे तो अभी भी दिवाली पे तेल के दिए जलाओ, चाइना लाइट वो ना लो, वो ना लो, वो ना लो से वो ना लो, ठीक है। उसके बाद माधरम जात्रा। अब माधरम कैसे याद कर सकते हो? देखो माधव और राम, और आपको पता है जब राम जी आए थे तो तेल दिए जलाए गए थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब राम आए थे तो तेल के दिए जलाए गए थे, तो राम जात्रा, जात्रा मतलब यात्रा, जब वो आए थे तो यात्रा निकाली थी, तेल के दिए जलाए गए थे। उसके बाद समक्का जात्रा, तेल के दिए कब जलाए गए थे? शाम को जलाए गए थे, तो समक्का से शाम को याद हो गई कि उनकी यात्रा में शाम को जलाए गए थे। तो यात्रा से जात्रा याद हो जाएगा, शाम को से शाम का जात्रा हो गया पूरा, माधरम जात्रा हो गया। बोनालू चाइना लाइट ना, वो ना लो, तेल के दिए जलाओ। बाथू कम्मा, ठीक है। अम्मा अपनी बहू से कह रही हैं क्या कि उनके ज़माने में तेल के दिए जलाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे याद हो गए।
नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल है हमारे 7, ठीक है। एक है हमारा पोंगल तमिलनाडु का, दूसरा है जलीकट्टू, थाईपुसम, पुथंडू, फ्लोट फेस्टिवल, थिरुवैरू और नाट्यांजलि। अब ये आपको कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। देखो पहले तो मैं आपको कुछ इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि जो पोंगल फेस्टिवल है ना मेरे भाई, जैसे वो आपका जो पोंगल फेस्टिवल है वो 4 पार्ट में होता है। पहले भोगी पोंगल होता है, फिर सूर्य पोंगल होता है, फिर मत पोंगल होता है, फिर कानू पोंगल होता है। अगर कहीं डेप्थ में पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि सीरीज वाइज लगाओ, पहले कौन सा, मतलब पोंगल में ये जो 4 सीरीज चलती हैं तो पहले कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है। तो इतना आपसे वो जाके पूछ सकता है। और पोंगल आपको कैसे याद करना है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी पुंगी बजा दी जाएगी। तुम्हारी से तुमसे तमिलनाडु, पुंगी से पोंगल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और जलीकट्टू में क्या होता है, बुल फाइट होती है, ये याद रखना, ठीक है। और जलीकट्टू ऐसे कैसे याद करना है कि आपका एक फ्रेंड है, वो किसी दूसरे की फ्रेंड से हमेशा, मतलब अपने, आपका एक फ्रेंड है और वो किसी दूसरे फ्रेंड से हमेशा जलता रहता है। तो आप उसे कह रहे हो यार तुम क्या दूसरों को देख के जलते कटते रहते हो हमेशा, जलते कटसे से जलीकट्टू याद हो जाएगा। उसके बाद थाईपुसम, थाईपुसम इसे डायरेक्ट याद कर लेना। पुथंडू, पुथंडू तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल है। जैसे कि हम हर जिस जिस स्टेट का न्यू ईयर फेस्टिवल है वो देखते आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्लोट फेस्टिवल, तुम, फ्लोट मतलब आप जानते हो, ठीक है, फ्लोटिंग करना, तैरना। तो आप बोलोगे तुम फ्लोट नहीं कर सकते हो, तुम फ्लोट नहीं कर सकते हो, या तुम ऐसे बोलोगे तुम फ्लोट कर लोगे, तो फ्लोट ऐसे याद हो गया। उसके बाद नाट्यांजलि, तुम नृत्य करके दिखाओ, तुम नृत्य करके दिखाओ, तुमसे तमिलनाडु, नृत्य से नृत्यांजलि। और बचे आपका ये थिरुवैरू, ये डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है आपका सिक्किम। अभी आपको सिक्किम के 4 हैं जो याद करने। एक है आपका लोसंग, एक है आपका लोसार, एक है आपका सागादबा और एक है आपका साकेबा। अभी ये कैसे याद करना है, जैसे देखो कोई इंसान आपको देखा होगा जो कुछ बेगर्स होते हैं जो भीख मांगते हैं, वो सॉन्ग गाते हैं। सॉन्ग क्या करते हैं, संग करते हैं, और लोग बाग सिक्के डाल के जाते हैं। सॉन्ग क्या कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और लोग बाग बोल रहे हैं लो सिक्के लो। तो लो संग कहाँ का, सिक्किम का, ऐसे याद करना। लोसार आपका अरुणाचल प्रदेश में भी है, तो इसलिए डायरेक्ट याद कर लेना इसका। उसके बाद जो दवा, सागा दवा, दवा होती है वो बहुत कॉस्टली आती है, सिक्कों से नहीं आएगी दवा आज के टाइम में, पहले आ जाती थी सिक्कों से, अब तो बहुत महंगी आती है। तो दवा कॉस्टली आती है, सिक्कों से नहीं आती। तो सिक्के से सिक्किम, कॉस्ट, और दवा से सागा दवा, साकेवा, ठीक है। आपका, आपके दोस्त के कुछ सिक्के खो गए और वो आपसे कह रहा है भाई तेरे पास तो नहीं है मेरे सिक्के, तो आप अपने दोस्त से कहो तू शक कर रहा है मुझ पर सिक्कों के लिए, तुझे मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ, इस तरह से याद कर सकते हो इसे। उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश। अभी ये कैसे याद करना है, इसमें 3 फेस्टिवल हैं, उगाड़ी, दुर्गम्मा और बैसाखा उत्सव। अब देखो उगाड़ी आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये याद रखना। और जब आंधी आती है तो वो सब कुछ उखाड़ के रख देती है, उखाड़ देती है आपका, है ना, जो भी चीज़ें बाहर आपने लगाई होती हैं, ठीक है, सब चीज़ उखाड़ देती है, तो आंधी में सब चीज़ उखड़ जाती हैं, उगाड़ी ऐसे याद हो गया। उसके बाद दुर्गा अम्मा, तो आप, एक अंधा व्यक्ति है वो दुर्गा माँ से कह रहा है दुर्गा माँ मुझे रोशनी दो, अंधा व्यक्ति मुझे रोशनी दो, दुर्गा माँ। तो अंधे व्यक्ति से आंध्र प्रदेश और दुर्गा माँ से दुर्गम्मा, ऐसे याद हो गया। बैसाखा उत्सव, अब देखो बैसाखी होती है, जो कोई भी बंदा है जो लेके चलता है बैसाखी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है। अंधा व्यक्ति एक तरह से आप ऐसे मान लो कि वो अंधा भी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, तो वो बैसाखियों से लेके चलता है। तो बैसाखी से बैसाखा उत्सव ऐसे याद कर सकते हो आप। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आपके यहाँ पर 7 हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। एक है आपका संगकेन, ड्री, सोलुंग, मोपिन, लोसार, चलोलोको और पांगसौ। लोसार आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है। अब देखो अरुण, अब हमें अरुणाचल प्रदेश से अरुण लेना है। हम कह रहे हैं कि अरुण को किसी की संग की ज़रूरत नहीं है, संग से संगकेन, वो डरता नहीं है, डर से
ड्री याद हो गया। सोलो अकेले भी जा सकता है वो, सोलो, सोलुंग ऐसे याद हो गया। और बस पिन मत करना, जैसे मतलब वो आप ऐसे बोलो, जैसे आप बोल रहे हो कि बस उसे पिन मत करना, उकसाना मत, नहीं तो वो अकेले भी जा सकता है, उसे किसी संग की ज़रूरत नहीं है, उसे डर नहीं लगता। पिन मतलब उसे उकसाना मत, मोपिन इस तरह से याद हो गया। अब उसके बाद लोसार, लोसार न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो बेसिकली ये ट्रिक छोड़ो, डायरेक्ट याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद चलो लोको पंगसौ, और उसके बाद ऐसे याद कर सकते हो कि चलो तुम अरुण से पंगा लेके दिखाओ, चलो अरुण से पंगा लेके दिखाओ, तो चलो पंगा से पंगसौ, इस तरह से याद कर सकते हो। जो आपको अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पीपल में मोस्ट रिपीटेड है, वो एक बार बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। संगकेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोपिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लोसार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद वैसे आपको सारे करने हैं। उसके बाद है असम। असम के देखो आपको 6 हैं जो ये याद करने हैं। बिहू, बिहू तो मुझे कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, मोस्ट फेमस है। और देखो बिहू तीन तीन तरह का होता है। बोहाग बिहू जिसको रुंगाली बिहू भी बोलते हैं, माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू भी बोलते हैं, काटी बिहू जिसे कोंगाली बिहू भी बोलते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बाइको, दहेंग पटनई पटकई, अम्बुबाची, मजूली, अली अली लियांग, अली आई लियांग। अब ये कैसे याद करना है, जैसे आपका कोई इंसान बकवास कर रहा था, उसे क्या करा, आसमान से पटक दिया, ठीक है। कोई बकवास कर रहा था, आसमान से पटक दिया, बकवास से बाइक को आसमान से पटक दिया, पटक से दहेंग पटकई। अब देखो आसमान से पटका होगा तो उसकी चोट लगी होगी, तो आसमान से जब पटका तो चोट लगी, इसलिए उससे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, तो अम्बुबाची। और उसे कहाँ ले गए, अपने हॉस्पिटल, अपने अली के हॉस्पिटल ले गए। अपने मतलब माझा, महाराष्ट्र में अपने को बोला जाता है माझा, माझा से मजूली ठीक है, अपने हॉस्पिटल में ले गए, किसके में, अली के हॉस्पिटल में। इस तरह से याद करना है। उसके बाद है आपका बिहार। अभी आपको बिहार कैसे याद करनी है, बिहार के देखो छठ पूजा, उसके बाद सोनपुर कैटल फेयर जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, पुष्कर फेयर पर जब हम देख रहे थे राजस्थान का। उसके बाद बिहुला है, राजगीर है, समा चकेवा है, ठीक है। छठ पूजा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगी। छठ पूजा ज़्यादातर बहुएँ करती हैं, तो इस तरह से बिहुला याद कर लेना। और बिहार में जो राजगीर होते हैं, जो काम कर ले मजदूर होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। राजगीर आपको पता होगा मिस्त्री को बोला जाता है, तो राजगीर आप ऐसे याद कर लेना। सोनपुर बिहार में एक जगह की नाम है, तो सोनपुर ऐसे याद हो जाएगा आपको, जैसे पुष्कर हमने किया है राजस्थान में है। समा चकेवा, ठीक है, इसे डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हमारे ये 6 हैं जो हमें याद करना है। पोला जो हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, हरेली, देखो ये उत्तराखंड, मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हरेली छत्तीसगढ़ का है, हरेला उत्तराखंड का है, ठीक है। कर्मा, उसके बाद बस्तर दशहरा, मडई, गोंछा, ये कहाँ के हैं, आपके छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। तो हरेली ये याद कर लेना। छत्तीसकर्म, भाई तुम अपने बारे में ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे सब जानता हूँ मैं, 36 कर्मों के बारे में, इस तरह से याद कर लेना। अब आपके यहाँ 36 लोग आ गए, उनके यहाँ उनके लिए बिस्तर कहाँ से लाएं, तो उसके लिए बस्तर दशहरा याद कर सकते हो, ठीक है। और बाद बाकी के बिना ट्रिक के याद कर लेना। उसके बाद है आपका गोवा। गोवा के आपको 7 याद करने हैं। एक है सनबर्न, एक है आपका साओजाओ, एक है आपका कार्निवल फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, सिग्मो, ग्रेप एस्केपेड और बॉन्द्रम। अब ये कैसे याद करना है, जैसे देखो गोवा में बीचेस होते हैं, आप गोवा में बीचेस पे लेटे हुए हो और धूप निकल रही है, आप एकदम सैंड पे लेटे हुए, धूप निकल रही है, तो आपकी बॉडी क्या हो रही है, सनबर्न हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप गोवा गए और आप अपने पेरेंट्स के साथ गोवा घूमने गए हो, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा सो जाओ, सो जाओ, आप कह रहे हो पापा हम नहीं सो रहे, हमारे लिए तो ये कार्निवाल है, एक तरह से फेस्टिवल है, हम नहीं सोएंगे आज। फीस्ट ऑफ जेंट फ्रांसिस सेवियर, सबसे ज़्यादा पुर्तगालीज वगैरह इधर ही थे गोवा में, और क्रिश्चियन गोवा में बहुत रहते हैं, तो इसलिए ये एक क्रिश्चियन नेम है, तो आप इसे ऐसे गोवा से रिलेट कर सकते हो। सिग्मो,
सिग्मो, गोवा में जाके सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आप सिग्मो ऐसे याद कर सकते हो। ग्रेप्स वाइन बहुत ज़्यादा फेमस है गोवा की, तो ग्रेप्स एस्केपेड ऐसे याद कर सकते हो। बॉन्द रैम, बॉन्द, ठीक है, इसे आप डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद हम लद्दाख के देख लेते हैं। लद्दाख का एक है लोसार फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल और साके दवा फेस्टिवल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और काफ़ी फेमस है, तो इन्हें डायरेक्ट याद कर लेना। केरल का देख लेते हैं। केरल का एक है आपका ओनम फेस्टिवल, एक है आपका थय्यम फेस्टिवल, एक है आपका थ्रस्सुर पूरम फेस्टिवल, एक है आपका बिसु जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है केरल का, एक है आपका अरट्टू फेस्टिवल, एक है आपका अटक्कल पोंगल। देखो अटक्कल पोंगल फेस्टिवल आपका केरल का है और पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का। हमने ट्रिक देखी थी, तुम्हारी पुंगी बजा दी जाएगी, तुम्हारी से तमिलनाडु और पोंगल से पुंगी। अटक्कल पोंगल कहाँ का है? केरल का है। तो ये याद करना, ये डिफरेंस याद होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका है बेलम कल्ली बोट रेस और उसके बाद है मकर बिलाकू। अभी ये कैसे याद करना है? आपकी मम्मी कह रही है बेटा करेला खा लो, केरल से करेला, आप कह रहे हो ओ ना माँ, ओ ना माँ मैं करेला नहीं खाऊंगा। आपकी मम्मी आपसे ज़बरदस्ती बोल रही हैं, आप बोल रहे हो बेटा, आपकी मम्मी कह रही है बेटा खा ले वरना ठूस दूंगी पूरा, ठूस दूंगी पूरा, पूरा से पूरम और ठूस से थ्रस्सुर, और क्या ठूस दूंगी? केला, सॉरी करेला, तो करेला से आपका क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है। आप कह रहे हो माँ थम जाओ, थम जाओ, थय्यम, इस तरह से याद कर सकते हो। बिस, करेला का जो एकदम स्वाद होता है बिल्कुल बिस जैसा कड़वा होता है, ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। अब आपकी मम्मी कह रही हैं, तो अब आपकी मम्मी कह रही है क्या तू ना ना बोलता रहता है, रट लगा रखी है, ना ना की रट लगा रखी है, तुझे खाना है मीन्स खाना है, रट लगा रखी है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तुझे करेला खाना है तो खाना है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अटुकल पोंगल आपको बिना ट्रिक के याद कर लेना, क्योंकि अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो अटुकल पोंगल और पोंगल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, हो सकता है पेपर में। उसके बाद बेलम कल्ली बोट रेस, इसे डायरेक्ट याद कर लेना, और मकर बिलाकू ये डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा लास्ट दो स्टेट्स रह गई हैं, ठीक है। एक है हमारा कर्नाटका और एक है हमारा झारखंड। कर्नाटका की, ठीक है, हम्पी, कंबाला, पटाडक्कल, उगाड़ी, जो कि हमने आंध्र प्रदेश से दिखा था, आंधी में सब कुछ उगड़ जाता है, करगा, डॉम्बे हब्बा, ग्वारी हब्बा। तो देखो हब्बा हब्बा आए कर्नाटका का होगा। हम्पी देखो बहुत फेमस है, कर्नाटका की एक प्लेस है, तो वहाँ से याद कर लेना। कम बाला, कम बोल, ज़्यादा नाटक मत कर, कम बोल, कम बाला नाटक से कर्नाटक हो गया। पटडक्कल आपका पटक दूंगा, नाटक मत कर ज़्यादा, कम बोल नाटक मत कर, पटक दूंगा, पटडक्कल क्या कहाँ से कैसे याद हो गया? पटक दूंगा से हो गया। उगाड़ी आंध्र प्रदेश का, ऐसे याद कर लेना। करगा, उसके बाद करगा डायरेक्ट याद कर लेना। हब्बा हब्बा है कर्नाटका का होगा। झारखंड के आपके सरहुल मोस्ट फेमस है, ठीक है, सरहुल सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आप ये भी याद कर लेना, जावा, करम, सोहरई, तुसु और आपका रोहनी। तो ये हमने टोटल यहाँ पर फेस्टिवल्स देख लिए हैं, इतने कर लो, इसके अलावा आपको कोई भी फेस्टिवल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।